हर त्योहारों को डबल रिपीट कर दिया जाता है। 2 दिन की जन्माष्टमी, 2 दिन की राधाष्टमी, 2 दिन के हर त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन अपने हिंदू सनातन धर्म पंचांग के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो जो तिथि भोर में होती है, जो तिथि सनराइजिंग में होती है, उसको पूरे दिन कंटिन्यूस किया जाता है। इस तरीके से किसी भी प्रकार की भ्रांति को ना लें। जो तिथि भोर में जिस दिन हो उसको ही पूरे दिन कंटिन्यूस किया जाएगा, चाहे वो एक घड़ी के लिए ही आए, लेकिन उसी को पूरे दिन मानेंगे। इस बार के त्यौहार में जो 5 दिवसीय त्यौहार है वो 6 दिन का हो गया है। 1 तारीख का गैप हो गया, जो तिथि बढ़ गई है। यहाँ पर इस समय हम लोग कोई भी पर्व मनाते हैं, उस दौरान ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो गैप है तिथियों का, एक तिथि दोपहर में या सुबह आ रही है और अगले दिन रात को क्लियर करने के बाद वो भोर में भी सनराइजिंग के टाइम पर है, तो वो 2 दिन मान्य हो जाती है। इस बार दीपावली का पर्व 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो 1 तारीख को सुनने की लोगों की चर्चा या भ्रांति या ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इस बार दिवाली के पर्व को लेकर सभी के मन में एक समस्या बनी हुई है कि आखिर दिवाली को कब मनाया जाए, लेकिन उसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि हम खड़े हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में। और यहाँ पे किस दिन दिवाली मनाई जाएगी, किस तरह से जो गोवर्धन पूजा का उत्सव है वो मनाया जाएगा, उस सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आशीष जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि इस बार जो दिवाली की ये जो समस्या उत्पन्न हुई है कि कब मनाएं और कब नहीं मनाएं, इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। आशीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी। तो आशीष जी, सबसे पहले और सीधा सा सवाल कि आखिर ये जो समस्या खड़ी हुई है कि दिवाली 31 को मनाएं या 1 को, सही तारीख क्या है? देखिए, पिछले समय से निरंतर देखा चला आ रहा है कि हर बार त्योहारों को डबल रिपीट कर दिया जाता है। 2 दिन की जन्माष्टमी, 2 दिन की राधाष्टमी, 2 दिन के हर त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार दीपावली का पर्व 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो 1 तारीख को सुनने की लोगों की चर्चा या भ्रांति या ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दीपावली का जो पर्व है ये संध्याकालीन बेला में रात के समय मनाया जाता है, ये रात्रि का पर्व है। और इस बार 31 तारीख की रात को ही दीपावली मन रही है। अगले दिन 1 तारीख की सुबह भोर में रहेगी, लेकिन रात्रि में 1 तारीख को दीपावली का पर्व नहीं रह रहा है। इस कारण से दिवाली 31 की संध्याकालीन बेला में मनाई जाएगी, चाहे वो पूजन हो, चाहे वो जप तप हो, चाहे किसी प्रकार का अनुष्ठान हो। प्रत्येक पर्व को देखते हुए इस बार दिवाली का पर्व 31 की रात को ही मनाया जाएगा। इसलिए आप लोग कोई भी कंफ्यूजन ना लें, किसी भ्रांति में ना पड़ें। स्पष्ट रूप से दिवाली 31 तारीख की ही है। अच्छा, इसके साथ जो अन्य त्यौहार भी हैं, जैसे गोवर्धन पूजा हुआ या यम द्वितीया हुई, भाई दूज का त्यौहार हुआ, क्या इनकी तारीखों में कोई परिवर्तन है, या फिर ये जिस तरह से दिवाली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा ब्रिज में मनाते हैं और फिर भाई दूज का त्यौहार, ये ऐसे ही रहने वाले हैं? नहीं, देखिए, 31 तारीख की दिवाली होने के बाद 1 तारीख का ब्रेक रहेगा, क्योंकि जो तिथि है वो 1 तारीख की भोर में आ रही है, इसलिए, क्योंकि शाम के समय नहीं है। अतः जो 1 तारीख का गैप लेने के बाद फिर दोबारा 2 तारीख से गोवर्धन पूजा रहेगी, उसके अगले दिन भैया दूज रहेगा। तो इस बार के त्यौहार में जो 5 दिवसीय त्यौहार है वो 6 दिन का हो गया है। 1 तारीख का गैप हो गया, जो तिथि बढ़ गई है यहाँ पर। इस कारण से ये त्यौहार इस बार जो है वो 28 तारीख, 29, 30 और 1 तारीख का गैप रहकर फिर 1 और 2 तारीख इस तरीके से मनाया जाएगा। पूरे त्यौहार को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए, किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रखी जाए, क्योंकि तिथियां स्पष्ट हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। किसी के बहकाए में, किसी के भ्रम में ना आए, खूब आनंद के साथ त्यौहार मनाएं और बिहारी जी का नाम लेते रहें, ताकि आप सभी के यहाँ पर ठाकुर जी बहुत बहुत आनंद करें और कहते रहें श्री राधे। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने भी जैसे शुरू में बोला कि आजकल 2 तिथियां मनने लगी है और ये हम कुछ सालों से ही ये देख रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? ये क्यों इस तरह से होने लगा है? क्या ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है कि जिस वजह से 2 तिथियां होने लगी है, त्यौहार 2 होने लगे हैं? क्या आखिर कारण क्या है इसका? देखिए, तिथियां 2 होने का जो प्रभाव है उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जिस समय हम लोग कोई भी पर्व मनाते हैं, उस दौरान ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो गैप है तिथियों का, एक तिथि दोपहर में या सुबह आ रही है और अगले दिन रात को क्लियर करने के बाद वो भोर में भी सनराइजिंग के टाइम पर है, तो वो 2 दिन मान्य हो जाती है। लेकिन अपने हिंदू सनातन धर्म पंचांग के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो जो तिथि भोर में होती है, जो तिथि सनराइजिंग में होती है, उसको पूरे दिन कंटिन्यूस किया जाता है।
इस तरीके से किसी भी प्रकार की भ्रांति को ना लें। जो तिथि भोर में जिस दिन हो उसको ही पूरे दिन कंटिन्यूस किया जाएगा, चाहे वो एक घड़ी के लिए ही आए, लेकिन उसी को पूरे दिन मानेंगे। चाहे कोई तिथि पूरे दिन रहे लेकिन भोर में ना होने के कारण उस तिथि को हमारे यहाँ मान्य नहीं किया जाता है। तो अब ये तो बात होगी तिथियों की, और अब बात करते हैं जो जिसके ऊपर पूरे विश्व की नज़रें रहती हैं, हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी। तो मंदिर में क्या क्या उत्सव होने वाला है दिवाली के दिन, और जो गोवर्धन पूजा का जो पर्व है, हमारे ब्रज का सबसे खास पर्व जिसे माना जाता है, उस दिन क्या क्या तैयारियां हैं बांके बिहारी मंदिर में? देखिए, ये पंचदिवसीय त्यौहार दीपावली का पर्व है, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर में इसकी छठा बहुत निराली है। बिहारी जी मंदिर में दीपोत्सव चल रहा है, पूरे कार्तिक महीने दीपोत्सव चलता है। बिहारी जी के गर्भगृह में, भगवान के जगमोहन में और मंदिर प्रांगण में दीपकों की श्रृंखला दीपावली बहुत सुंदर लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर में और वृंदावन में यमुना जी पर जलने वाले दिए आसमान के तारों से होड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीपावली का जो पर्व है वो हमारे यहाँ 31 तारीख को मनाया जा रहा है। इस दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज को पूरे मंदिर में दीपकों की व्यवस्था की गई है, निरंतर दीपक जलेंगे। ठाकुर जी के मंदिर में लाइट की भी डेकोरेशन की जाएगी, भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। ठाकुर जी का दिव्य पोशाक और श्रृंगार दीपावली महोत्सव पर बनाया गया है। ऐसा भी प्रयास है कि बिहारी जी के पोशाक में कहीं कहीं जो लाइट का भी प्रोविज़न रखा जाए, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पोशाक का बिहारी जी की इच्छा है, ठाकुर जी कैसा व्यवस्था करवाते हैं। ठाकुर जी के दीपोत्सव पर आरती के बाद मंदिर के बाहर जो हम लोग आतिशबाजी का भी प्रोविज़न इस बार रखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। सभी भक्तों को बांके बिहारी जी महाराज की ओर से, गोस्वामी परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल और कि जिस तरह से गोवर्धन पूजा हमारे ब्रज में काफ़ी बहुत ही रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है, तो और भी जो लोग हैं जो गोवर्धन पूजा को मनाना चाहते हैं उसके लिए उन किन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और बांके बिहारी मंदिर में क्या किस तरह से ये पर्व मनाया जाएगा? देखिए, ब्रज में गोवर्धन पूजा को भगवान कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भगवान कृष्ण ने जब इंद्र का मान मर्दन करते हुए ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन नाथ की पूजा की थी, 7 दिन गोवर्धन नाथ को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि 7 साल के भगवान कृष्ण थे, उन्होंने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को अपनी कन्नी उंगली पर 7 दिन धारण किया था। बिहारी जी महाराज को आज भी हमारे यहाँ दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। और यही विषय है कि भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। अक्सर मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं हमने देवी जी को 56 भोग लगाया, कोई कहता है हमने खाटू श्याम जी को लगाया। भैया, 56 भोग केवल और केवल भगवान कृष्ण को और गोवर्धन नाथ को लगाया जाता है, और किसी अन्य देवी देवता को नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी महाराज के यहाँ पर गाय के गोबर का बड़ा सुंदर सा गोवर्धन बनाया जाता है। हम ब्रजवासी अपने घर में भी गोवर्धन की स्थापना करते हैं। घर के मुख्य द्वार के नज़दीक या अपने घर के प्रांगण में भी गोवर्धन नाथ बनाए जाते हैं। वहाँ उनको खीर बतासों से सजाया जाता है, दूध से और पकवानों से उनकी पूजा की जाती है। 56 भोग उनको भेंट किया जाता है। विशेष रूप से अन्नकूट का भी प्रसाद लगाया जाता है। चावल, बाजरा, कढ़ी, गड्ढ की सब्जी, पूड़ी, पकवान भोग लगाए जाते हैं। और जिस समय गोधूली बेला होती है, जिस समय गैया लौट कर आती हैं, 4:30-5 बजे का समय रहता है, उस समय भगवान कृष्ण लौट कर आते हैं अपनी गैयों को चराने के बाद। तो वो अपने आकर ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन पूजा करते हैं। इस समय से हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा शुरू होने के बाद रात्रि को बांके बिहारी मंदिर में आरती होने तक इस पूजा का समावेश चलता है। इस प्रकार से श्री बांके बिहारी मंदिर में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। तो ये थे आशीष जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो दीपावली का पर्व है 31 तारीख को मनाया जाएगा, और गोवर्धन पूजा के समय आप किन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रज के श्री बांके बिहारी मंदिर में किस तरह से ये उत्सव मनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका त्यौहार इसी तरह बांके बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ खूब उत्साह के साथ मनाएं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अगली वीडियो हमारी। राधे राधे।